मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं चाहता हूं कि हम सब लोग कुछ समय प्रभु के वचन पे हम लोग मनन करें। आमेन, आमेन। क्या आप तैयार है प्रभु के वचन के लिए? सुस्त तो नहीं पड़ गए हम? कोई थका हुआ है? नींद आ रही है? आमेन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं तो हम हमेशा एक्टिव रहने वाले हो सके। हालेलुया। मैं ये सोच रहा था कि मैं आपके बीच में किस विषय के ऊपर प्रचार करूं, किस विषय के ऊपर मैं आपको बोलूं, किस विषय के बारे में, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्टोरी मैं वचन का मैं चुनूं। तो मैंने एक छोटी सी प्रार्थना करी थी प्रभु से, और प्रभु ने उस प्रार्थना में मेरे को विश्वास बोला। हालेलुया। ये एक ऐसा शब्द है जो हमने 1000 बार सुना है, मतलब सबने सुना है एक वर्ड, विश्वास, विश्वास, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। हमने कई बार सुना है। कोई ऐसा है यहाँ पे कलीसिया में जिसने पहली बार विश्वास का नाम सुना है? कोई नहीं है। तो मतलब हर एक व्यक्ति विश्वास शब्द से वो वाकिफ है, राइट? सब लोग जानते हैं विश्वास शब्द को। हमारा विश्वास किस पर है? प्रयोग, हमारा विश्वास किस पर है? देखिए, एक सबसे जरूरी चीज है, हम लोग कलीसिया में माइक इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी आवाज आपको साफ साफ सुनाई दे। सबको साफ सुनाई दे रहा है? तो जवाब भी मेरे को साफ साफ सुनना अच्छा लगेगा। तो हमारा विश्वास किस पर है? परमेश्वर पर है। हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, इसीलिए हमने अपना जीवन प्रभु को दिया है, और इसीलिए हम कलीसिया में हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमारे बीते हुए पास्ट में, बीते हुए कल में प्रभु ने कुछ ऐसा काम किया था जिसके वजह से हमारा विश्वास प्रभु पे आ गया है। पर मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि आज आप लोगों का विश्वास कैसा है प्रभु पे? आज आपका विश्वास प्रभु पे किस प्रकार है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, कई सारे लोग अलग अलग प्रकार से प्रभु पे विश्वास करते हैं। कोई ये विश्वास करता है कि प्रभु आने वाले कल में मेरे को एक अच्छा नौकरी देगा, ये मेरा विश्वास है। प्रभु आने वाले कल में मेरे परिवार को बेहतर बनाएगा, ये मेरा विश्वास है। प्रभु मेरे जीवन में बड़ा काम करेगा, ये मेरा विश्वास है। सबके जीवन में विश्वास नामक जो वर्ड है वो अलग है। सब लोग अलग अलग रूप से विश्वास को जानते हैं। पर प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि विश्वास आपकी मन की शुद्धता से शुरू होता है। हालेलुया। आपके मन के साफ होने से विश्वास शुरू होता है। आप लोग सब मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने क्या ही नया बोल दिया, क्योंकि ये सच्चाई है। हमारा विश्वास प्रभु पे है। हम लोग ये विश्वास करते हैं, वो विश्वास करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जब तक आपका मन, आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, आपका विश्वास प्रभु पे नहीं बना है। और हम लोग अलग अलग ढंग ढूंढते हैं, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं हम लोग प्रभु को खुश करने के लिए। अलग अलग सोच के द्वारा, अलग अलग शब्दों के द्वारा, अलग अलग बातों के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, खुश करने की कोशिश करते हैं। पर अगर आप अपनी बाइबल को खोलेंगे, इब्रानियों की पुस्तक, उसका 11 का 6 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक सच्चाई मिलेगी। कोई फटाफट निकाल लीजिए इब्रानियों 11 का 6। जिसको मिल गया वो जल्दी से पढ़ लीजिए। ग्यारह का 6। हालेलुया। बस। और विश्वास के बिना, किसके बिना? हेलो चर्च, किसके बिना? विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, असंभव है।
अगर आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं कुछ अच्छा कर दूंगा, मैं अपने लोगों से अच्छे से बात कर लूंगा, मैं अपने परिवार से अच्छे से मिलकर रहूंगा, मैं अपने कलीसिया से अच्छे से मिलकर रहूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि ये प्रभु को खुश करता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि विश्वास के बिना आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, आप उसको खुश नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद कहता है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। हालेलुया। खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आपके साइड में जो व्यक्ति बैठा है उससे हाथ मिलाकर कहें कि खोजने वाले को प्रतिफल मिलेगा, ढूंढने वाले को गिफ्ट मिलता है। अच्छा, हम लोग खोजते कैसे हैं? कहां है बोल के खोजते हैं कि हम लोग हाथ पैर चलाते हैं, हाथ पैर चलाते हैं ना, कि किसी चीज को ढूंढना हो, सब चीज, अगर घर में कोई छोटी सी चीज गुम हो गई, पूरा घर उल्टा कर देते हैं हम लोग ताकि वो छोटी सी चीज मिल जाए। बाद में पता चलता है वो जेब में ही थी। तो जो खोज रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आप प्रभु के राज्य में काम करेंगे, ये खोजना शब्द क्या है? खोजने का मतलब है अगर आप प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के राज्य में अगर आप काम करते हैं तो आप प्रतिफल पाते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके प्रभु को ढूंढे कि प्रभु मेरे को आप चाहिए 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 चाहिए। प्रभु का वचन भी बोलता है कार्य बिना की प्रार्थना मरी तुल्य है। काम नहीं होगा तो इनाम नहीं होगा। हालेलुया। ये जो कहता है ना कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, खोजने वाला वो होता है जो काम करता है, प्रभु के राज्य में जो काम करता है, जो दिन रात प्रभु के राज्य में लगा रहता है। हालेलुया। उसको प्रभु प्रतिफल देता है। क्या आप प्रभु के राज्य में प्रतिफल पाना चाहते हैं? कितने लोग पाना चाहते हैं? अपना हाथ उठाएं। जितने लोगों ने अपना हाथ उठाया, आपका सवाल ये, आपका आंसर ये है कि आपको प्रभु के राज्य में उसको काम करना जरूरी है। हालेलुया। हमें से कई सारे लोग प्रभु के राज्य में जब काम, अभी थोड़ी देर पहले बोला था पावर भैया ने, कितने लोग सेवा करना चाहते हैं कलीसिया में, तो बहुत लोग डाउट कर रहे हैं सेवा मतलब क्या है? प्रचार तो नहीं करवा देंगे, सुसमाचार तो नहीं बंटवा देंगे, क्या है काम करना? प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कलीसिया में एक वायर भी लपेट के रखते हैं ना, तो वो भी प्रभु के राज्य में काम के बराबर है। हालेलुया। वो प्रचार करने के बराबर है। ये मत सोचिए कि पास्टर ही चर्च में काम करता है। जो इस कलीसिया को साफ करता है आकर, वो भी इक्वल व्यक्ति है प्रभु के नजर में। हालेलुया। जो इस कलीसिया को सजाता है, जो इस कलीसिया का डेकोरेशन करता है, जो आराधना करता है, जो गाना गाता है, जो प्रभु के साथ मिलकर आराधना करता है, वो सब प्रभु के राज्य में खोजने वाले हैं। इसलिए हम लोग थोड़ी देर पहले गाना गा रहे थे कि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आराधना में जब हम मांगते हैं प्रभु से तो हमें मिलता है। और प्रतिफल ये मत सोचेगा कि आपको बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, ये वो सब मिलेगा। प्रभु आपको वो देगा जिससे आप प्रभु के साथ बने रहें। हालेलुया। प्रभु आपको वो चीज देता है जिससे आप प्रभु के साथ जुड़े रहे। अगर आपके जेब में भी 10 लाख रुपए आ गए ना, तो आप कौन है आपको खुद को भी नहीं पता होगा। हमारा नाम इतना मोटा हो जाएगा, छाती ऐसे फूल जाएगी। एक ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जिसने टाइल लगाया ना, अगर आप देख रहे हैं ना कलीसिया में टाइल लगा हुआ है, तो जिस व्यक्ति ने टाइल लगाया था, जब वो टाइल लगा रहा था तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो बिल्कुल एक दिहाड़ी मजदूर टाइप, गरीब आदमी टाइप था। तो जब वो इस कलीसिया में टाइल लगा रहा था, तो जब मेरे को याद है, वो जब जूता पहनकर आया था तो उसका जूता भी फटा हुआ था, तो मतलब सोल निकला हुआ था, तो सोल पट 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 करते हुए आ रहा था भैया। तो हमने बोला भैया जूता तो सही करा लो। कह रहा साहब हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करें, ये वो बोल रहा था। और वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल जैसे दिहाड़ी मजदूर जैसे काम करते हैं, बिल्कुल कमजोर, वीक था। फिर उसने टाइल वाइल का काम कर लिया, पैसे वैसे मिल गए और वो गांव चला गया। गांव जाकर उसने लॉटरी का टिकट लिया।
कलीसिया से काम करके जाने के बाद वो पैसा लेकर घर जाकर उसने लॉटरी का टिकट लिया। लॉटरी का टिकट लेकर उसको अच्छा खासा इनाम मिल गया। अराउंड आई थिंक 10-20 लाख रुपए का उसका इनाम लग गया। ठीक है, 10-20 लाख रुपए का उसका इनाम लग गया। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमने उसको बाहर देखा तो पूरा पैंट शर्ट जूता अलग है और पूरा ऐसे ठाट में घूम रहा है। तो जो बीर सिंह अंकल हमारे मकान मालिक है, उन्होंने बोला ये जो बचा हुआ टाइल है वो लगाना है। कह रहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइल वाइल नहीं लगाता। कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइल वाइल नहीं लगाता हूँ, बहुत काम है मेरे पास। तो जैसी जेब में पैसा है इंसान बदल गया। कुछ टाइम तक फटा हुआ जूता पहनकर वो चर्च में टाइल लगा रहा था। आज जब उसको बोला बाकी बचा हुआ टाइल लगा दे तो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। और फुल एटीट्यूड में घूम रहा है। और पहले बीड़ी पीता था, अब बीड़ी के बाद उसका प्रमोशन हो गया, सिगरेट में आ गया, सिगरेट फूकता हुआ घूम रहा है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि प्रभु आपको उतना ही देता है क्योंकि प्रभु जानता है कि आप कैसे हैं। हालेलुया। मैं कैसा हूं, मैं कितने तक प्रभु के साथ बना रहूंगा उतना ही प्रभु मुझे देगा। हालेलुया। तो जब प्रभु का वचन कहता है वो प्रतिफल मिलेगा, प्रियो छोटी सी छोटी चीज हमारे जीवन में प्रतिफल होती है। हालेलुया। हमने सुना है बीते गए दिनों में कितने सारे लोगों ने गवाही दी है, मेरे पास ये नहीं होता वो नहीं होता था, पर किसी ने मेरे को फोन करके पैसे दे दिए, किसी ने मेरे लिए ये कर दिया, किसी ने मेरे लिए वो कर दिया। सब कुछ हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपकी हर घटी, आपकी हर कमी को प्रभु जानता है, पर उन सब चीजों में एक चीज जो हमेशा बनी रहनी चाहिए वो है आपका विश्वास। हालेलुया। मैं कल एक पास्टर का प्रचार सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बोला कि मसीह लोगों का जो जीवन है ना वो साइकिल की तरह है। जब तक आप साइकिल चला रहे हैं आप जाते रहेंगे, आप जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। जैसी वो साइकिल रुक गया तो आप गिर जाएंगे। कोई खड़ी साइकिल में बैलेंस कर सकता है? नहीं कर सकता। आप बैलेंस तब तक कर सकते हैं जब तक आप बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको तब तक संभाले रखेगा जब तक आप बढ़ रहे हैं। कुछ विश्वासी क्या हो गए, साइकिल चलाते चलाते उन्होंने ऐसा ब्रेक मारा है, ना वो आगे जा पा रहे ना वो पीछे जा पा रहे, वो वही अटक गए हैं। वो बैक स्लाइड भी नहीं हो रहे पर वो बढ़ भी नहीं रहे, वो लोग वही बीच में रुके हुए। पर प्रियो ऐसे लोगों का स्थिति बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप आज नहीं तो कल आप लोग पलटने वाले हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। जैसा साइकिल चलाने वाला साइकिल को जब तक पैडल कर रहा है तब तक वो बढ़ता जा रहा है। हालेलुया। पर आपको मैं एक बात बताऊं, अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है। कई बार जब आप साइकिल चला रहे होते हैं तो हम लोग हर बार तो पैडल नहीं मारते रहते ना, कई बार हम रोक देते हैं ना। रोकने के बाद भी तो साइकिल चली रही होती है। पैडल नहीं मार रहे पर फिर भी साइकिल चल रही है। क्यों? क्योंकि जो स्पीड हमने पकड़ी है वो स्पीड हमें लेकर जा रही है। पर प्रियो वो स्पीड एक हद तक आपको आगे लेकर जा सकती है। अगर हमने पैडल मारना बंद कर दिया तो साइकिल की स्पीड कम होती जाएगी, और जैसी वो स्पीड रुक गई हम लोग गिर जाएंगे। इसीलिए प्रियो प्रभु का वचन कहता है हमें बढ़ते रहना है। साइकिल में रिवर्स का ऑप्शन नहीं होता। देखा है आप लोगों ने? कोई अगर आप उल्टा उल्टा चलाओगे तो रिवर्स जाओगे? नहीं जाओगे। उल्टा चेन उतर जाती है कितनी बार अगर आप उल्टा बार बार चलाओगे तो। इसीलिए प्रियो प्रभु के राज्य में पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है। प्रभु के राज्य में सिर्फ आगे बढ़ने का ऑप्शन है। रुकने का ऑप्शन नहीं है और पीछे जाने का ऑप्शन नहीं है, पर सिर्फ आगे बढ़ने का ऑप्शन है। और वो आपका जो पैडल है, जो आपका चलाने वाला जो पैडल है, वो आपका विश्वास है। हालेलुया। जिसको विश्वास है वो पैडल मारता रहेगा। हमें जिसके जीवन में विश्वास है, जिसके टांगों में जान है, वो पैडल चलाता रहेगा। पर जब आप थक जाएंगे, जब आप थक जाएंगे और आप पैडल नहीं मार पाएंगे पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रभु आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। तब पीछे से धक्का लगाने वाला वो स्वर्गीय पिता होगा कि वो बोलेगा तू 2 मिनट रेस्ट कर, मैं धक्का लगाता हूं। पर प्रियो विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए। आमीन। अगर आप वही इब्रानियों 11:4 अगर आप पढ़ेंगे, 11:4 अगर आप पढ़ेंगे,
हालेलुया। आपका विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका विश्वास आज्ञाकारिता को, योर फेथ प्रोड्यूसेस ओबीडियंस। जब तक आप विश्वास नहीं लेकर आएंगे तब तक आप ओबीडियंस में नहीं आएंगे, तब तक आप आज्ञाकारिता में नहीं आएंगे। क्योंकि यहां प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास से, किससे? विश्वास से हाबिल ने कैन से उत्तम भेंट को चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। किसने गवाही दी? परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रिय, जब आप विश्वास में रहते हैं, जब आप प्रभु की आज्ञाकारिता में आते हैं, तो आपका गवाही देने वाला मनुष्य नहीं, आपका गवाही देने वाला स्वर्गीय पिता होता है। हालेलुया। उसने कुछ बड़ा काम नहीं किया था, याद रखिए सब लोग। हाबिल ने कुछ बड़ा काम नहीं किया था। उसने चांद तारे नहीं तोड़े थे, उसने बड़े बड़े लोगों को चंगाई नहीं दी थी, कुछ नहीं किया था। उसने एक सिंपल सी चीज करी थी, जो कि है आज्ञाकारिता, ओबीडियंस। प्रियो, अगर आप सोचेंगे ना कि हाँ आज्ञाकारिता तो मैं भी मानता आ रहा हूं, मैं भी प्रभु के साथ आज्ञाकारी हूं, मैं भी दारू नहीं पीता हूं, मैं भी शराब नहीं पीता हूं, मैं भी गलत काम नहीं करता हूं, पर क्या आप वो हर चीज करते हैं जो प्रभु आपसे कहता है? सवाल यह आता है। आज्ञाकारिता ये करना वो करना नहीं होता, आज्ञाकारिता सब कुछ करना होता है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बार्गेनिंग नहीं होती है परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि कैन ने बार्गेनिंग करी थी। कैन भी उत्तम ऑफरिंग लेकर आ सकता था, कैन भी परफेक्ट बलि लेकर आ सकता था, पर कैन ने क्या चूज किया? जो अच्छे में से जो छोटा छोटा बचा हुआ छटा हुआ होता है ना, वो लेकर आया था। पर हाबिल ने क्या करा? वो अपने भेड़ों को टटोला, अच्छे से टटोला, कौन सा बेस्ट है, प्रभु के राज्य में क्या लेकर आऊं, मैं क्या दूं उसको, क्या दूं बोल के, तो उसको अपनी उसकी नजर पड़ी उस मेमने पे जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करता था। सब सुन रहे? उसने उसकी नजर उस चीज पे पड़ी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। प्रियो, अपनी चीज जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, प्रभु को देना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है। कैन के लिए बहुत आसान था, क्योंकि कैन ने बेस्ट में से सेकंड बेस्ट प्रभु को दिया। जब हम देखते हैं ना, जब हम टमाटर छानते हैं, तो एक कुछ टमाटर होते हैं जो परफेक्ट टाइट होते हैं, जो अलग ही कलर के दिख रहे होते हैं, वो हम लेते हैं। पर फिर कुछ टमाटर ऐसे निकलते हैं जो एक साइड से परफेक्ट होते हैं, पर पीछे से थोड़े से दबे हुए या गले हुए होते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो कैन वो वाले लेकर आया था कि जो सामने से दिखने वाले अच्छे हैं, एज इफ प्रभु पीछे से नहीं देख पा रहे हैं, तो उसने सामने से अच्छे दिखने वाले अनाज को लेकर आया, चीजों को लेकर आया जो पीछे से खराब थे। पर हाबिल की नजर उस चीज पर पड़ी जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और प्रियो, उसने उस मेमने को उठाया, उसने उसको गले से लगाया और उसने उसको जाकर प्रभु की मेज पर रख दिया और उसको प्रभु के लिए बलि दे दिया। प्रियो, जब उसने ऐसा किया, आज तक हम लोग हाबिल का नाम जानते हैं कैन से ज्यादा। क्यों? ये हाबिल और कैन की स्टोरी कहां पे हुई थी? पुराने नियम में, उत्पत्ति में, मतलब बिगिनिंग में। पर हम इब्रानियों की पुस्तक में भी उसको पढ़ रहे हैं। हालेलुया। इस बात की गवाही कौन दे रहा है? इस बात की गवाही परमेश्वर दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप विश्वास में रहते हैं और आपका विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करता है, तो आपका पक्ष लेने वाला, आपकी गवाही देने वाला, आपकी साइड लेने वाला खुद परमेश्वर होता है। आप लोग बोलेंगे, यार मेरे को उससे बहुत उम्मीद थी पर उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे को उससे बहुत अपेक्षा थी कि वो मेरे जीवन में कुछ करेगा पर उसने कुछ भी नहीं किया। पर प्रियो, आप ये नहीं जानते कि प्रभु ने आपके लिए कितना बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूं कि अगर 6 दिन के अंदर आपका विश्वास प्रभु में बढ़ा, तो प्रभु आपके जीवन में ये 6वें दिन में, ये साल खत्म होने से पहले, प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। हालेलुया।
क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूं, आप सोचेंगे कि यार 365 दिन तो निकलने वाले हैं, इतने सारे साल के टाइम में तो प्रभु ने कुछ नहीं किया। पर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर ने संसार की सृष्टि 6 दिन में की। वो जो एक दिन में कर सकता है, हम हजारों साल में नहीं कर सकते। हालेलुया। उसके लिए 1 साल तो बहुत बड़ी बात है, उसके लिए 1 दिन 1 घंटा भी उसके लिए काफी है आपके जीवन को बदलने के लिए। हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार साल गुजरने वाला है, अब तक तो वो नहीं हुआ, पर प्रियो अगर आपका विश्वास ने आज्ञाकारिता को उत्पन्न किया है, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, ये साल खत्म होने से पहले प्रभु आपके जीवन में नए द्वार को खोलने वाला है। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को आत्मा में अगुवाई हो रही है, बहुत सारे लोग हैं जिसने बहुत सारा लिस्ट बना के रखा हुआ है। प्रियो, वो लिस्ट आपकी पूरी होगी जब आपका विश्वास आज्ञाकारिता को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। जब आप आज्ञाकारिता को उत्पन्न करते हैं तो आपका गवाही देने वाला खुद परमेश्वर होता है। हालेलुया। इब्रानियों 10 का 38 अगर हम पढ़ेंगे, 10 का 38 पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरा धर्मी जन मतलब जो व्यक्ति आज्ञाकारी है, उसको प्रभु ने धर्मी जन कहा है। अगर आप धर्मी जन हैं तो आप सिर्फ विश्वास से जिंदा रहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, आपको पता है मैं जॉब नहीं करता हूं, मैं अपनी ही बात की, नॉर्मल सबकी भी बात कर रहा हूं। सारे जितने पासवान होते हैं, जितने एल्डर्स होते हैं, सेवकाई करने वाले होते हैं, वो नौकरी नहीं करते हैं। कई सारे लोग करते हैं, कई सारे लोग साइड में पार्ट टाइम नौकरी कर रहे होते हैं, पर मैं नौकरी नहीं करता हूं। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये मेरे जीवन की गवाही है, मैं सबको ज्यादा ये बताता नहीं हूं, बट जब से प्रभु ने मेरे को इस कलीसिया का पास्टर चुना है, जब से मैं सेवकाई कर रहा हूं, मैंने नौकरी छोड़ दी है। पर वो एक ऐसा दिन नहीं है जब मेरे को कुछ चीज की कमी हो और प्रभु ने आज नहीं तो कल उसको पूरा नहीं किया हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास क्रिसमस के लिए पैसे नहीं थे, मैं और रोदा उस दिन यही बात कर रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। पर जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो प्रभु अपने लोगों के जीवन में, लोगों के मन से बात करता है। हालेलुया। मैं किसी के पास हाथ फैला के नहीं बोलता हूं कि प्लीज थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा पैसा रख दो मेरे हाथ में, मैं कभी नहीं बोलता हूं। और मेरे को उस व्यक्ति से मिलता है जिस व्यक्ति से उम्मीद भी नहीं रखी होती है। हालेलुया। वो व्यक्ति मेरे को पैसा दे जाता है जिससे मेरे को उम्मीद नहीं होती है। और मैंने सोचा था क्रिसमस में लास्ट ईयर की तरह, मैं जो लास्ट ईयर पहना था मैं वही पहनूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। पर जब मैंने ये डिसाइड करा था, उसके अगले दिन प्रभु ने मेरे हाथ में पैसे रख दिए। हालेलुया। और मैं जाके मार्केट से जाकर मैं 4000 का सूट लेकर आया हूं अपने लिए। हालेलुया। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं कमाई नहीं कर रहा हूं, पर मेरा देने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, पहला कदम आप बढ़ाओ, परमेश्वर बाकी कदम को संभालना जानता है। हालेलुया। पतरस को क्या बोला था परमेश्वर ने? तू पहला कदम आगे बढ़ा। उसने पहला कदम जब आगे बढ़ाया, उसको लग रहा था वो जाएगा, पर वो पानी पे खड़ा हो गया। हालेलुया। और उसके बाद जब तक उसने प्रभु पे अपनी आंखें लगाई रखी थी, तब तक वो पानी पे चलता रहा। प्रियो, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करना परमेश्वर को आता है। हालेलुया। पर धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर अगर वो विश्वास से जीवित नहीं रहेगा तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। प्रियो, सवाल यह है, क्या आपने प्रभु के दिल को दुखाया है? क्या आपने प्रभु को अपने बीते गए दिनों में, क्या आपने प्रभु को चोट पहुंचाई है? क्या आपने उसको कहीं ना कहीं हर्ट किया है? क्या आपका विश्वास डगमगा गया है? क्या आपका विश्वास टूट गया है? अगर आपका विश्वास टूट गया है तो परमेश्वर उस विश्वास को जोड़ना चाहता है। हालेलुया। और वो सिर्फ तब हो सकता है
जब हमारे अंदर आज्ञाकारिता उत्पन्न होती है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप दाऊद की बात करें तो दाऊद आप जानते हैं कि कितना विश्वास योग्य था परमेश्वर में। अगर आप नूह को देखते हैं तो नूह कितना विश्वास योग्य था परमेश्वर में। नूह को लोग चिढ़ाते थे, उसको बोलते थे अबे बुड्ढे पागल हो गए क्या, ऐसे बंजर जगह में कहां बारिश होगी। चलो बारिश होगी भी तो होगी, पर सबको बहा ले जाएगी, ऐसी बारिश कहां होगी। पर विश्वास में आज्ञाकारिता को उत्पन्न किया। हालेलुया। प्रभु ने उससे बोला बारिश होगी, जितना भी असंभव लगे अगर प्रभु ने बोला है तो वो होगा। कितने लोगों को याद है परमेश्वर में बीते गए साल में, या ये जब 31 दिसंबर को हम कलीसिया आए थे, आप सबने अपना अपना प्रॉमिस वर्ड उठाया था? कितने लोगों ने उठाया था? हाथ दिखाएं। सबने उठाया था। क्या आपने उस वचन को विश्वास रूपी माना है? क्या वो वचन को आपने आज्ञाकारिता में उत्पन्न किया है? अगर आपने नहीं किया तभी आपका प्रतिफल आपको नहीं मिला। प्रभु से प्रतिफल, प्रभु मैं आप पे विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं बोलने से नहीं होता। आज्ञाकारिता आनी चाहिए आगे, ओबीडियंस आगे आना चाहिए, उसके बाद प्रभु का प्रतिफल आगे आएगा। हालेलुया। 31 दिसंबर को प्रॉमिस कार्ड उठाया, देखा, ओ वाह मेरे जीवन में प्रभु अगले साल ये करने वाला है, और वो प्रॉमिस कार्ड कहां है पता भी नहीं है। बाइबल के किसी कोने के बीच में घुसा के रखा हुआ है, कभी खोल के हमने उसके ऊपर प्रार्थना नहीं करा, कभी हमने बोलकर उसको प्रोक्लेम नहीं किया, कभी उसको हमने अपने जीवन में घोषणा नहीं करी उस वचन की। बस ओ प्रभु मेरे जीवन में ये काम करेगा, रख दिया। नहीं, प्रभु तो करेगा, आप क्या करेंगे? आपका काम है उस वचन को पूरा करना। हालेलुया। उस वचन की आज्ञाकारिता में आना। अभी अगले संडे को हमारा क्रॉसओवर सर्विस है, फिर दोबारा हम आपको प्रॉमिस वचन देंगे। कुछ कुछ लोगों के पास ना बंडल होता है, कोई स्टेपल करके रखता है, ये देखो 10 साल का प्रॉमिस। अरे भाई वो प्रॉमिस इसलिए होता है कि जब वो प्रॉमिस पूरा हो जाए तो उसको फाड़ के फेंक दो, अगले में आओ। आपने तो बंडल बना के रखा हुआ है। कोई लैमिनेट करा लेते हैं, देखो पिछले साल 5 साल में परमेश्वर ने मेरे साथ ये वाचा करा है, एक भी पूरा हो नहीं तो बस वादा है। पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु पे इंतजार करो, वेट ऑन द लॉर्ड। तो हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। प्रिय, ऐसे लोग सिर्फ जीवन भर इंतजार करते रह जाएंगे, पर वचन पूरा नहीं होगा। हालेलुया। कार्य बिना की प्रार्थना मरे तुल्य है, विश्वास बिना का जीवन मरे तुल्य है, विश्वास बिना की आज्ञाकारिता बेवजह है। सिर्फ प्रॉमिस वर्ड उठाने से आपके प्रॉमिसेस पूरे नहीं हो जाएंगे। जब तक उस पर आज्ञा नहीं आएगी, जब तक आप उस पर ओबीडियंस को नहीं डालेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं भाई साल तो बहुत दूर की बात है, मेरे को ये इसी महीने में चाहिए प्रभु, और जब आप ढीठ होकर बैठ जाएंगे तब प्रभु आपको देगा। हालेलुया। नूह को प्रभु ने सिर्फ एक छोटी बात बोली थी, तू जहाज बना, पानी में भेजूंगा। हालेलुया। और साइड पहला मिशन क्या है? जहाज बनाना। साइड मिशन क्या है? कि लोगों को भी बता दियो कि बाढ़ आने वाली है। हालेलुया। उसने दोनों किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लोगों ने बोला पागल हो गया आदमी। उसके परिवार वालों ने तक उसका विश्वास नहीं किया था एक टाइम पे। फिर धीरे धीरे जानवर इकट्ठा होने लगे, धीरे धीरे जब बोट बनना लगा, जो पक्षी होते हैं वो ऑटोमेटिकली आकर बोट के ऊपर बैठने लगे, जानवर ऑटोमेटिकली आने लगे, शाकाहारी और मांसाहारी जानवर एक साथ एक ही बोट में बैठ गए। और उसके बाद नोआ ने बाहर खड़े होकर आखिरी बार बोला कि अभी भी तुम लोगों के पास चांस है, अगर आना चाहते हो तो अंदर आ जाओ। पर प्रिय, ये याद रखना कि उस टाइम बारिश नहीं हुई थी। उसने आखिरी बार बोला जिसके पास मौका है आ जाओ, कोई नहीं आया। और उसके बाद प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस द्वार को बंद कर दिया। हालेलुया। प्रियो, जो द्वार परमेश्वर बंद करता है वो इस मानव जाति में और कोई नहीं खोल सकता है।
हालेलुया। अगर नूह ने बंद किया होता तो नूह ने लॉक लगाया होता, ताला मारा होता, या कुछ ना कुछ उसने जुगाड़ किया होता वहां पे कि वो बंद रहे, कैसे भी करके रहे। पर वो नूह की बुद्धि से बंद नहीं हुआ, वो परमेश्वर की सामर्थ से बंद हुआ। हालेलुया। और वो बंद हुआ और वो लोग अंदर ही बैठे रहे और फिर बारिश होना शुरू हुई। कुछ लोग घबरा गए, अरे यार बारिश हो गई। पर बाकी लोग सोच रहे थे अरे कुछ ही घंटे की बारिश है, कुछ ही मिनट की बारिश है, बंद हो जाएगी। पर वो बारिश बंद नहीं हुई, तो बारिश होती रही 40 दिन 40 रात, पानी पड़ता रहा और उसने ऊंचे से ऊंचे पहाड़ को भी कवर कर दिया। और जितने लोग जिन्होंने नूह का विश्वास नहीं किया सब डूब गए। बचा कौन? विश्वास करने वाला परिवार और आज्ञा मानने वाले जानवर ही। हालेलुया। प्रियो, शद्रक मीशक अबेदनगो को उठाकर आग में डाल दिया था। कितने लोगों का हाथ जला है कभी? कितने लोगों का जला है हाथ? मेरा तो अभी कुछ दिन पहले ही जला था। कितने लोगों का जला है? कितना मजा आता है? कितने लोगों को मजा आया? एक बार ताली बजाओ। एक बार हाथ जला दिया तो कितने लोगों को मजा आया? किसी को नहीं आया ना? किसी ने ट्राई करा है आग के अंदर हाथ डालने के लिए? नहीं ना, हम लोग बेवकूफ थोड़ी है, पता है वो चीज जला देगी। और शद्रक मीशक और अबेदनगो को ना आग के अंदर, आग की धधकती हुई भट्टी के अंदर फेंक दिया था। तंदूर देखा आपने? तंदूर कितना गर्म होता है, जब एकदम से वो खोलता है मुंह के अंदर भाप आती है एकदम से, है ना? ऐसी भट्टी के अंदर शद्रक मीशक और अबेदनगो को धकेल दिया। और वो पता है विश्वास के साथ अंदर डांस कर रहे हैं। हेलो, क्या कर रहे हैं अंदर? डांस कर रहे हैं। आग के अंदर डांस हो रहा है। एक हिसाब से हम बोल सकते हैं उनकी डांस में आग लगा दी। वो डांसिंग चल रही है, इंजॉयमेंट चल रहा है। पर जब लोगों ने ध्यान से देखा तो बोला अबे यार हमने तो 3 लोगों को फेंका था, ये चौथा कौन है? ये चौथा व्यक्ति कौन है नाचने वाला उनके साथ? शद्रक मीशक अबेदनगो को नहीं पता था कि पीछे प्रभु भी नाच रहे हैं उनके साथ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, जो हम विश्वास से करते हैं प्रभु हमारे साथ होता है। हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में प्रभु हमारे साथ रहता है। हालेलुया। आपको पता भी नहीं होगा कि आप जिस परिस्थिति में रो रहे हैं ना, आपका परमेश्वर भी आपके साथ रो रहे हैं। जिस परिस्थिति में आप मजा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, उसमें प्रभु भी आपके साथ नाच रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर स्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी विश्वास में आज्ञाकारिता आना जरूरी है। जब आज्ञाकारिता आएगी तब आप बड़े बड़े कामों को देखेंगे। हालेलुया। जो विश्वासी, जो व्यक्ति अपनी मन की सच्चाई से, अपनी मन की खराई से प्रभु के साथ विश्वास नहीं करता है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो सिर्फ एक पत्थर है। वो सिर्फ एक पत्थर है। पर प्रियो, आपको आज डिसाइड करना है कि आप कौन है। क्या आप एक पत्थर है या आप एक प्रभु के विश्वासी हैं या प्रभु में चलने वाले लोग हैं? आइए हम सब अपने स्थान पे इस समय खड़े हों।